The misplaced move of one nation and one election. So, hello and welcome to Siddharth class. Dear friends, in today's video, we are going to do an editorial reading, and as you can see, the topic which I have put before you on your mobile screen, and I'm going to read it. The misplaced move of one nation and one election. तो जैसे कि we already know about this one nation and one election, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द मिसप्लेस्ड मूव। मिसप्लेस्ड का मतलब होता है कि अपात्रगत। अपात्रगत का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को ऐसी चीज़ें देना या किसी जो उसके लिए पात्र ना हो, उसको बोलते हैं अपात्रगत। मूव ये ना होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उठाया गया कदम। तो अगर इसका हिंदी देखें तो ये होगा वन नेशन वन इलेक्शन की अपात्रगत कदम। The idea of simultaneous elections to Lok to the Lok Sabha, the state assemblies and the local body was thrown up by the Prime Minister a couple of years ago. The idea of simultaneous election. Simultaneous का मतलब होता है सहकालिक, यानी कि ऐसे घटनाएं जो एक ही समय में घटित होती हो, जिसको बोलते हैं सहकालिक। तो हिंदी होगा सहकालिक चुनाव का विचार। टू लोकसभा, लोकसभा के लिए द स्टेट असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का मतलब होता है स्थानीय निकाय, यानी कि लोकसभा, स्टेट असेंबली और स्थानीय निकाय के लिए सहकालिक चुनाव का जो विचार was ठीक है was thrown up by the prime minister a couple of years ago यानी कि कुछ साल पहले। थ्रोन अप मतलब जल्दी से बिल्डअप करना, लेकिन यहाँ पर होगा प्रस्ताव, विचार रखना। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो कपल ऑफ ईयर्स अगो साइमल्टेनियस चुनाव का जो विचार रखा गया था, ठीक है। Frequent assembly and local body elections kept him busy on the campaign trail in some parts of the country most of the time. Frequent मतलब होता है जो बार बार घटित होता है, happening often. Assembly and local body election बार बार जो घटित हो रही जो इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन जो बार बार हुई, वह किसको बिजी रखा? प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिजी रखा ऑन द कैंपेन ट्रेल। जो कैंपेन ट्रेल है, जो चुनाव प्रचार है, उस पर वह बिजी रहा असेंबली इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन के फ्रिक्वेंटली के कारण। इन द सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के कुछ हिस्सों में, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी अधिकांश समय तक वह बिजी रहा किसमें? असेंबली इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन के कैंपेन में। This experience may have been the trigger for the idea to hold election at one time. This experience in यह जो अनुभव है, may have been, हो सकता है, क्या हो सकता है? The trigger मतलब ऐसी घटना, ऐसी नित्य है ना, ऐसी घटना होता है जिसका कुछ परिणाम जो है नकारात्मक हो सकता है। तो किस तरह से नकारात्मक हो सकता है? दिस हैज़ बीन द ट्रिगर, यह ट्रिगर हो सकती है, ऐसी घटना हो सकती है किसके लिए? द आइडिया, विचार के लिए। किस विचार के लिए? टू होल्ड इलेक्शन एट वन टाइम, यानी कि एक ही समय में इलेक्शन करने की, रखने की जो विचार है, उसको वह ट्रिगर कर सकता है, उसको वह घटित करवा सकता है।
This led also to the formation of High-Level Committee on Simultaneous Election, which was headed by the former President of India, Ramnath Kovind. This also led मतलब होता है नेतृत्व करना, किसी कार्य को एक दिशा देना। तो ये किसको दिशा दे सकता है? द फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल कमिटी साइमल्टेनियस इलेक्शन। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसके लिए जो हाई लेवल कमेटी की जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, उसको यह क्या कर सकता है? लीड कर सकता है। ठीक है। विच वॉज, जो कि हेडेड, यानी हेडेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे पूर्व इंडिया के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे उसके द्वारा अध्यक्षता किया गया। कौन थे वो? रामनाथ कोविंद। Other members of committee included Home Minister Amit Shah, former leader of the opposition in the Rajya Sabha, Ghulam Nabi Azad, former chairman 15th Finance Commission, N. K. Singh, former Secretary General Lok Sabha, Subhas C. Kashyap, senior advocate Harish Salve, and former Chief Vigilance Commissioner Sanjay Kothari, Minister of State, Independent Judge, Ministry of Law and Justice Arjun Ram Meghwal was a special invitee। इतने भी जो मेंबर्स है वो स्पेशल, यानी कि एक विशेष इनवाइटी मतलब आमंत्रित व्यक्ति थे। किसमें? जो कमेटी, जो कमेटी नहीं, जो हाई लेवल कमेटी जो फॉर्मेशन किया गया था, जिसको रामनाथ कोविंद ने हेड किया था, अध्यक्षता की थी, उसमें ये सारे व्यक्ति क्या थे? स्पेशल इनवाइटी थे। The committee's report was submitted to the President of India in March this year. कमेटीज रिपोर्ट, यानी कि कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भारत के प्रेसिडेंट को सबमिट किया गया, सौंपा गया था इस साल के मार्च माह में। The recommendation were available to the public before the 2014 election. The recommendation, यानी कि रिकमेंडेशन, यानी कि सलाह या फिर सिफारिश। ठीक है, सिफारिश, जो सिफारिश की गई थी वह सिफारिश पब्लिक यानी जनता को 2024 के इलेक्शन के पहले पहले अवेलेबल किया गया था, उनके लिए उपलब्ध कराया गया था। मोरेवर, the idea of the simultaneous election was part of the ruling भारतीय जनता पार्टीज मैनिफेस्टो। मोरेवर मतलब कि कोई और चीज ऐड करने के लिए मोरेवर की यूज करते हैं। द साइमल्टेनियस इलेक्शन आइडिया, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो आइडिया था, सहकालिक चुनाव का जो विचार है था है वो क्या किया था? वॉज पार्ट ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टीज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब होता है कि इलेक्शन से पहले कोई भी पार्टी पावर में आने के लिए जो जो कार्य करने के लिए एक लिस्ट बनाती है, एक है ना, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है। तो जो मैनिफेस्टो बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी, जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, रूलिंग पार्टी के जो मैनिफेस्टो का हिस्सा था। ठीक है। कौन सा? जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो किसके लिए? फॉर द जनरल इलेक्शन, आम चुनाव के लिए। इफ मतलब यदि the ruling party had won a majority in this election, it could have claimed that the idea had been endorsed by the voter. If मतलब यदि, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस अप्लाई हो रहा है। इफ द पार्टी हैड वन, मतलब अगर पार्टी जो है जीतती, क्या जीतती? मेजोरिटी, बहुमत इन दिस इलेक्शन। अगर इलेक्शन में अगर पार्टी, रूलिंग पार्टी को बहुमत मिलता तो इट कुड हैव क्लेम, तो वो क्लेम कर सकता था कि द आइडिया हैड बीन इंडोर्स बाय द वोटर, कि जो आइडिया है, जो विचार है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, उसको वोटर यानी कि जो मतदाता है उनके द्वारा समर्थन किया गया है। बट इन द एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी इट बिकेम्स डिफिकल्ट टू एज्यूम दैट वोटर आर इन अप्रूवल ऑफ इट। बट यानी हालांकि
मेजोरिटी की एब्सेंस में इट बिकम्स डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट हो गया क्या करने, एज्यूम करने के लिए या आशा करने के लिए या अपेक्षा करने के लिए कि वोटर जो है उसके अप्रूवल में है या नहीं। बट sorry, be that as it may, it is nothing less than a miracle that a high level committee could come up with such a voluminous report within a relatively short time on issue of a great importance. चलिए, be that it may, यह एक फ्रेज है, ठीक है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, ये भी नेवरदलेस होता है, नेवरदलेस, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट, ठीक है, इट इज़ नथिंग, इसके बावजूद भी, इट इज़ नथिंग लेस देन मिरेकल, इसके बावजूद भी ये क्या है, एक मिरेकल से कम नहीं है कि हाई लेवल कमेटी कुड कम अप विद सच अ वॉल्यूमिनस रिपोर्ट, जो हाई लेवल कमेटी है उसने वॉल्यूमिनस, एक वॉल्यूमिनस मतलब होता है बहुत ही बृहद लेंदी रिपोर्ट, ठीक है, क्या क्या कम अप किया, मतलब उसके उन्होंने ये जो वॉल्यूमिनस जो रिपोर्ट है उसको उन्होंने लिखा, कम अप किया, कम अप का मतलब होता है लिखना नहीं होता है, कम अप का मतलब होता है किसी भी आइडिया विचार के साथ आना, ठीक है, विद इन यानी कि के अंदर, और रिलेटिवली, रिलेटिवली यानी अपेक्षाकृत, यानी किसी दूसरे से तुलना, किसी दूसरे की तुलना में, शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ऑन द इशू ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो ग्रेट इंपॉर्टेंस का जो इशू है उस पर बहुत ही शॉर्ट टाइम में उन्होंने एक वॉल्यूमिनस रिपोर्ट 18,626 पेज का एक रिपोर्ट तैयार किया, with the union cabinet having approved the recommendation, the subject of one nation one election has reached almost take-off stage, with यानी के साथ, यूनियन कैबिनेट हैविंग अप्रूव्ड द रिकमेंडेशन, यानी कि यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन के अप्रूव्ड के साथ, द सब्जेक्ट जो विषय है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो सब्जेक्ट है वो हमें, वो ऑलमोस्ट लगभग टेक ऑफ स्टेज पर पहुंच गया, टेक ऑफ स्टेज का मतलब यहाँ पर होगा कि अब वह पब्लिक तक पहुंचने वाली है, उस स्टेज तक वह पहुंच गई है। इन द फर्स्ट फेज द लोकसभा एंड द असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, फर्स्ट फेज यानी प्रथम चरण में जो लोकसभा और असेंबली इलेक्शन है वो साथ साथ होगा, वाइल जबकि, वाइल मतलब जबकि, द लोकल बॉडी इलेक्शन विल बी कंडक्टेड, जबकि जो लोकल बॉडी, जो स्थानीय निकाय जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो कंडक्ट किया जाएगा विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शन, ये जनरल इलेक्शन के 100 दिन के अंदर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा, और कल देखते हैं इसी मुद्दे की अगली कड़ी को, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।